खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर स्वात शफीउल्लाह गंडापुर डीपीओ ने पूरे डिस्ट्रिक्ट स्वात को जराइम पेशा अफराद से पाक कर दिया है। इनका कहना था कि एक साल में स्वात में बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। शफीउल्लाह गंडापुर डीपीओ ने कहा है कि जब तक मेरे बदन पर ये वर्दी है मैं इस वर्दी के फ़र्ज को निभाता रहूँगा। शफीउल्लाह गंडापुर डीपीओ ने यह भी कहा है कि मंशियात फरोशों को तो मैं कहीं पर भी नहीं छोड़ता हूँ। और इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा साकिब खान से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं स्वात के इलाके में शफीउल्लाह डीपीओ के साथ मौजूद हूँ। तो अगर हम क्राइम के हवाले से बात करें, वो भी आप लोगों को पता है कि मुल्क भर में हर जगह पर क्राइम है। इसके अलावा अगर हम शफीउल्लाह साहब की बात करें, इसकी एक रिकॉर्ड है पुलिस में, एसएसपी में अगर हम बात करें तो स्वात में इन लोगों ने तकरीबन 1 साल इनका हो गया यहाँ पर। इसके साथ साथ इन लोगों ने क्वार्ट में भी वक्त गुजारे, वहाँ पर भी लोग इनसे इतना मुतमईन है कि आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शफीउल्लाह साहब कब आएगा दोबारा वहाँ पर। तो पुलिस में इनका एक रिकॉर्ड है, इन लोगों ने एक अच्छी मिसाल कायम की है पुलिस के लिए, इस आवाम के लिए, इस मिट्टी के लिए। और इन लोगों का जो मेहनत है, इसके साथ साथ इन लोगों ने ये ऑर्डर भी जारी किए जो अभी तक किसी पुलिस वाले ने नहीं जारी किए कि किसी मतलब कम उम्र के बच्चे अगर कोई सिगरेट पिएगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। किसी ना एसएचओ ने, ना किसी डीआईजी ने, ना किसी अफसर ने ये ऑर्डर जारी नहीं किए, लेकिन इन लोगों ने ये ऑर्डर भी जारी किए। इसके साथ साथ ये ऑर्डर भी इन लोगों ने जारी किया अगर कोई फहाशी में मुलविस है या इस तरह फहाशी फैला रहे तो इंशाल्लाह इन पर भी हम कार्रवाई करें। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इन लोगों की तैनाती हुई है तो 1 साल में इन लोगों ने यहाँ पर बहुत से कामें किए। यहाँ का अवाम किस तरह लहजा रखता है और है किस तरह यहाँ पर मंशियात फरोश भी है या नहीं, क्योंकि मुल्क भर में तो हर जगह पर मंशियात फरोश मौजूद है, लेकिन स्वात के इलाके में थोड़ा सा अमन है इनकी आने से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपका भी बहुत मशकूर कि वेरी मच आपने हमें ऑनर किया, आप यहाँ पे आए। मैं बहुत मशकूर हूँ। केपी में और भी बड़े तगड़े तगड़े अफसर हैं, अच्छे बहुत काबिल एसएसपीज डीआईजीज हैं, आप तो सबको कवर भी करते हैं। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे स्वात में, जैसे आपने कहा मुझे बिल्कुल 1 साल पूरा हो गया और 1 साल में हमने पूरी टीम ने, मैं ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, मेरे सिपाही से लेके एसपी तक जो कि मेरी टीम थी, सब ने इसमें भरपूर काम किया है। खुसूसन मेरी जो कांस्टेबलरी है, दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। वो बहुत, मैं उन पे फ़ख्र करता हूँ, अपने कांस्टेबल पे, अपने सिपाही पे, जिस तरह वो काम करते हैं दिन रात। तो उनकी मेहनत है, सबको क्रेडिट जाता है। और 1 साल में जिस तरह आपने कहा, हमने यहाँ पे कन्वेंशनल क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी था उस पे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें गिरफ्त दी। जो हमारा स्ट्रीट क्राइम था वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो पे आ गया। और उसके साथ-साथ फिर जो हमारा मेन फ़ोकस था, वो मंशियात पे था। और मंशियात को जो हमने कैटेगराइज़ किया, उसमें हमने सप्लायर, सेलर और एडिक्ट 3 कैटेगरीज़ बनाई, उन पे हमने बड़ा काम किया। अवेयरनेस भी उसमें फैलाई, उसमें सारे तबका फ़िक्र के जितने लोग भी थे, बड़े-बड़े स्टेक होल्डर, लायर्स कम्युनिटीज़, जर्नलिस्ट, ट्रेडर्स, उलमा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सबको साथ लेके, नोटेबल्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो हमने पूरी एक कैंपेन चलाई, स्कूलों में गए। आज भी सुबह आप जब आए, सॉरी मैं लेट हो गया, मैं उधर इकरा यूनिवर्सिटी में ये नशे से इनकार ज़िंदगी से प्यार इस सेमिनार पे, उधर मैंने उसमें पार्टिसिपेशन थी मेरी, वहाँ पे मैं गया। तो सबको हम साथ लेके चल रहे हैं, कम्युनिटी को अवेयर करके फॉर द फर्स्ट टाइम हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी आवेज़ा की जो मंशियात फ़रोश हैं, ताकि लोगों में इनसे नफ़रत वो पैदा हो। इनको मौत के सौदागर का टाइटल दिया और कम्युनिटी को दिखाया कि ये 42 मुकदमे एक बंदे के हैं, बार-बार ये अदालत से छूट के आ रहा है और वो मौत का कारोबार कर रहा है, आइस बेच रहा है, चरस बेच रहा है, पुलिस उसको बार-बार पकड़ती है। 42 मुकदमों में उसको अगर 84 बंदों ने ज़मानतें दी हैं हर मुकदमे में, तो वो कौन है और ये कौन है? तो कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए हमने हर स्टेप लिया। जैसे आपने कहा लेस देन 18 ईयर, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जो हमारा असासा है, जो कि अपने वालिदैन की इन्वेस्टमेंट है। देखिए तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं, वालिदैन की इन्वेस्टमेंट उनके बच्चे में होती है। अब अगर वो 18 साल से कम उम्र है और माँ-बाप उसको पैसे स्कूल की फ़ीस के लिए या जेब खर्च के लिए देते हैं और वो जाके उससे सिगरेट का पैक लेता है और दुकानदार उसको देता है, तो इसके लिए प्रोहिबिशन एंड नॉन स्मोकर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2002 हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसमें हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह कल तक हमारा जो फिगर है 50+ हमने उसमें एफआईआरें कर दी। और जो लेस देन 18 ईयर पे सिगरेट बेच रहे हैं, उन पे पहली दफ़ा जो है वो 5,000 रुपये जुर्माना, दूसरी दफ़ा उन पे 3 महीने की कैद और 1 लाख तक जुर्माना है। और उसके साथ-साथ फिर ये जो फहाशी फैलाते हैं, फ़ाहिश मवाद, साकिब, ये जो यूएसबी में, मेमोरी कार्ड में और उसको सेल फ़ोन में डाल के देते हैं नाज़ेबा वीडियोज़, फ़ाहिश तस्वीर, उस पे जो हमारी 292 और 292 ए लेस देन 18 ईयर पे जो पाकिस्तान पिनल कोड हमारा बहुत क्लियर है,
اور اس میں ان کی سزا 1 سال سے لے کے 7 سال تک ہے اور 1 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہے. تو وہ ہم نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیے وتھ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. الحمدللہ اس میں آج تک ہم نے کوئی 10 FIR بھی کر دی, مواد بھی قبضہ کر لیا. اویئرنیس ہماری بھرپور شروع ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سوات میں جو ہماری رسپانسبلٹی ہے, کسی پہ ہم احسان نہیں کر رہے. یہاں پہ منشیات کا ہم کلا کما کریں گے. کمیونٹی اصل سٹیک ہولڈر ہے, ان کو ہم نے اویئر کیا کہ یہ آپ کے بچوں کو خراب کرتے ہیں. ہم آپ کے بچوں کے لیے, وی آر پبلک سروینٹ, وی نو آور مینڈیٹ, وی آر لیگلی ڈیفائنڈ ایز پبلک سروینٹ, وی ہیو ٹو سرو دا پبلک ود سنسیئر انٹینشن. ہماری نیت صاف ہونی چاہیے, انما الاعمال بالنیات. اور پبلک کے ہم نوکر ہیں, ان کے ہم سرکاری نوکر ہیں, تو ہم نے ان کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے. جب نیت صاف ہوگی تو معاشرے میں جو بھی بگاڑ یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کرے گا, کم از کم سوات کے ضلع میں اس کی جگہ نہیں ہے. ہماری فورس بالکل موٹیویٹڈ ہے اور بالکل ان کا مورال بہت ہائی ہے, اور وہ اس چیز پہ کھڑے ہیں, اور کمیونٹی بھی ان کی یہ ڈیوٹیز جو ہے ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں. ہماری یہ انشاءاللہ ڈیوٹی آپ دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کی بنیاد رکھی ہے. وہ بیس بدل کے لوگوں کی فریادیں سنتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, پھر جسٹس انشور کرتے تھے. تو ہم نے بھی DSB کو کوئی 85 بندے ہم نے اس کام پہ لگائے ہوئے ہیں. پلین کلوتھز میں, وہ کسی کو نظر نہیں آتے, ہر چوک میں ہر بازار میں وہ موجود ہوتے ہیں. وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. جنرل پبلک کا بھی جنرل پبلک کا بھی ٹرسٹ بن رہا ہے. تو اس سے الحمدللہ اس کے افیکٹ آپ کے سامنے ہیں. جی آپ لوگوں نے کوارٹ میں بھی وقت گزارا ہے, وہاں پر بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ریکارڈ کی ہم بات کریں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں نے ایک مثال قائم کی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں نے جو 1 سال مکمل ہو گیا آپ لوگوں کے یہاں پر اگر پولیس والے ہے, اور پولیس والے محبت کرتے ہیں عوام سے, وہ اس لیے کرتے کیونکہ ان کا بڑا افسر جو ہے وہ ایک ایماندار افسر ہوتا ہے. اگر افسر اس پر توجہ نہیں دیتے کسی پولیس والے پر یا SHO پر یا DSP پر یا کسی تانے دار پر, تو وہ اپنے مرضی کرتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کیا, آپ نے ہر پولیس والے کو یہ میسج دی ہے کہ میں اس ضلع کا ایک سربراہ ہوں اور مجھے کسی کا کمپلین نہیں آنا چاہیے. آپ کا ایک ریکارڈ ہے پولیس میں, بلکہ سب پولیس والوں کے ریکارڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ کا ایک مختلف ریکارڈ ہے. اس لیے کیونکہ آپ نے پولیس کے لیے ہمیشہ ایک حق کا آواز اٹھایا اس عوام کے لیے کہ یہ پولیس آپ لوگوں کا پولیس ہے. لیکن بہت بہترین بات آپ نے کی ثاقب بھائی, ریلی اپریشیٹ جو آپ کے خیالات ہیں, میں بہت خوش ہوں اس سے. پولیس رول آپ پڑھیں, پولیس رول میں کانسٹیبل سے لے کر IGP تک, جو کہ ہمارا پروونشل چیف ہوتا ہے اور سب سے بڑا ہوتا ہے عہدے میں, وہ سب کی ڈیفینیشن ہے پولیس آفیسر. تو کانسٹیبل کی ڈیفینیشن بھی پولیس آفیسر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارا اصل کام ہماری کانسٹیبلری کرتی ہے. میں فخر کرتا ہوں ان پہ. اب اگر DPO شہید ہوتا ہے تو اس کے بھی وہ گھر میں رونا دھونا